19 फेब 2026 न्यू दिल्ली में एआई समिट 2026 हो रहा था। स्टेज पर रोबोट, ड्रोन और एआई टेक्नोलॉजी दिखाई जा रही थी। सबको लग रहा था कि इंडिया एआई की फ्यूचर की तरफ भाग रहा है। लेकिन कुछ ही देर में इंटरनेट पर एक सवाल वायरल होने लगा, क्या 350 करोड़ का रोबोट सच में इंडिया में ही बना है या फिर इसके पीछे कोई और ही घपलाबाजी है। और सच कहूँ, जो आगे हुआ वो किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। इंडिया में हर साल लाखों स्टूडेंट डिग्री अचीव करते हैं, लेकिन एक बेसिक सवाल आज भी वही है, क्या डिग्री ही एजुकेशन है? और अगर एजुकेशन है तो क्या सच में इंडिया अपना एजुकेशन सिस्टम बना रहा है? क्योंकि फ्यूचर लिखा हुआ नहीं होता है, फ्यूचर बनाया जाता है। और शायद 2026 में इंडिया अपना फ्यूचर खुद गलगोटियास के साथ डिजाइन कर रही है। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में आई हुई गलगोटिया यूनिवर्सिटी, इसके सीईओ ध्रुव गलगोटिया और फाउंडर सुनील गलगोटिया। और इस पूरे इवेंट में एक और भी नाम सुनने को मिला है, नेहा जी। इवेंट में एक रोबोट दिखाया गया और कहा गया कि इस रोबोट को बनाने में 350 करोड़ लगा है। लेकिन जब इंटरनेट पर रोबोट को सर्च किया गया तो एक शॉकिंग चीज सामने आई। ये रोबोट चाइना 2023 में ही बना चुका था और ये रोबोट ऑनलाइन सिर्फ 3 से 4 लाख में सेल किया जा रहा है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती है। हैरानी की तो बात तब हुई जब एक कोरियन ड्रोन को भी अपना बताया गया। और नेहा जी का कहना था कि इंडिया का एक ऐसा ड्रोन है जिसे गलगोटिया ने खुद बनाया है, लेकिन ये ड्रोन $450 में ऑनलाइन सेल हो रहा है। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि गर्ल्स डांस कर रही है, लेकिन तुम सब गलत हो। ये सब एआई रोबोट है, वो भी स्पेशल वाले। लेकिन क्लेम ये ना करे कि वो गर्ल्स नहीं बल्कि एक एआई रोबोट है। आई रिस्पेक्ट गर्ल, इसलिए कोई कमेंट में आकर गलगोटिया यूनिवर्सिटी का नाम इंडिया के टॉप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आता है। अगर कोई स्टूडेंट बीटेक करना चाहता है तो उसे हर साल लगभग 2 लाख रुपया फीस देना पड़ता है, मतलब 4 साल में करीब 8 लाख। नेहा सिंह एंड आई एम अ प्रोफेसर ऑफ कम्युनिकेशन इन द स्कूल ऑफ मैनेजमेंट गलगोटिया यूनिवर्सिटी। कंट्रोवर्सी क्यों इतनी बड़ी पैदा? कंट्रोवर्सी इसलिए हुई क्योंकि चीजों को सही तरह से शायद मैं अपनी अकाउंटेबिलिटी लूंगी कि शायद मैंने बहुत क्लियरली उसको एक्सप्रेस नहीं किया। लेकिन जब कंट्रोवर्सी शुरू हुई, लोग सवाल पूछने लगे तो सारा ब्लेम एक सिंगल औरत पर डाल दिया गया, जबकि वो सिर्फ एक एम्प्लॉई है। लेकिन सवाल ये है कि सिस्टम के बाकी लोगों का क्या, जो लोग इस काम में पूरे शामिल थे लेकिन वो सब बच गए। तो क्या एक ये सिंगल औरत ही जिम्मेदार है? इस कंट्रोवर्सी के बाद गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट इशू किया है। लेकिन जब तक इंटरनेट पर मीम्स शुरू हो चुका था, कुछ लोग तो गलगोटिया स्टूडेंट को गोटिया गोटिया बोलकर चिढ़ाने लगे। और ये कोई कूल होने वाली बात तो नहीं है, क्योंकि इंडिया में रियल इनोवेशन भी हो रहा है। यह है परम, बेंगलुरु स्टार्टअप कंपनी ने बनाया है और ये चाइनीज नहीं है। यह है नोएडा स्टार्टअप कंपनी ने बनाया और ये भी चाइनीज नहीं है। M2 इंडियन रोबोट, ये भी चाइनीज नहीं है। यह है इंडिया का वेंटीकोड क्लीनिंग रोबोट और ये भी चाइनीज नहीं है। यह है व्योमित्रा, इसरो का ह्यूमनॉइड रोबोट और ये भी चाइनीज नहीं है। हाँ, ये सब रोबोट इंडियन इनोवेशन है। लेकिन यहाँ एक और बात है, शायद इस पूरे कंट्रोवर्सी से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हाल ही में राजस्थान के शिक्षा मंत्री से एक बच्ची ने इंग्लिश में सवाल पूछा। तब मंत्री जी ने कहा, बेटा मुझे इंग्लिश नहीं आती है, सवाल हिंदी में पूछो। तब उस बच्ची ने जवाब दिया, आप तो राजस्थान के शिक्षा मंत्री हो, आपको तो इंग्लिश आनी चाहिए। और सच कहूँ, प्रॉब्लम टेक्नोलॉजी की नहीं है, प्रॉब्लम सिस्टम की है। और अगर इंडिया को एआई सुपर पावर बनना है तो सिर्फ इवेंट से नहीं, रियल इनोवेशन से भी बनना होगा। अब सवाल ये है, क्या इंडिया को एजुकेशन सिस्टम इनोवेशन बना रहा है या सिर्फ डिग्री होल्डर? कमेंट में अपना ओपिनियन देके जाना। और ये पूरे सिस्टम की बात है। इस चैनल को अंधभक्त सब्सक्राइब नहीं करे तभी उनके लिए बेहतर रहेगा। जय अंधभक्त।